नमस्कार दोस्तों, आखिरकार मैं वापस आ गया हूँ। आज से आपको रोज सुबह ठीक 8 बजे करंट अफेयर्स का विश्लेषण मिलेगा। उम्मीद है कि इस दौरान आपने टेलीग्राम चैनल पर पढ़ाई जारी रखी होगी। तो चलिए यहाँ से गति को फिर से बढ़ाते हैं। आज 12 फरवरी है और हम आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों और उनसे जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी राष्ट्रीय और राज्य की सुर्खियों से। तो पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोचिए जरा। सही जवाब है राजस्थान, और ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। सोचिए, राजस्थान अकेले ही देश के कुल ऊन उत्पादन का 47% हिस्सा प्रोड्यूस करता है, मतलब लगभग आधा। ये इसे इस सेक्टर का एक क्लियर विनर बनाता है। तो जब भी आप राजस्थान का नाम सुने, ये 3 बातें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। ये स्टैटिक जीके के लिए एकदम जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में है जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार। ये लखपति बिटिया स्कीम दिल्ली सरकार की पहल है, जिसमें लड़कियों को पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और जब दिल्ली की बात हो तो यहाँ की लीडरशिप भी याद रखनी है। मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। चलिए अब जरा टेक की दुनिया में चलते हैं। भारत में हाल ही में 2 बहुत बड़े टेक्नोलॉजी से जुड़े लॉन्च हुए हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ 2 बहुत बड़े अपडेट्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला है नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया है ताकि सारा काम पेपरलेस हो सके। और दूसरा है आई लाइफ कनेक्ट, जो भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला डॉक्टर लेड एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। अब ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पहले नंबर पर कौन सा देश है और भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, पहले नंबर पर है डेनमार्क, जो दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है, और वहीं भारत की रैंक है 91। ये दोनों रैंक याद रखने हैं, टॉप पर कौन है और भारत की पोजीशन क्या है। चलिए अब आपकी जानकारी को परखते हैं हाल की एक मिलिट्री एक्सरसाइज पर। बड़ी स्क्वाड्रन नाम का एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज हाल ही में हुआ। ये किन देशों के बीच हुआ? बिल्कुल, ये एक्सरसाइज हुई है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। ये इन दोनों देशों की मजबूत पार्टनरशिप को दिखाता है। और हाँ, जब भी दक्षिण कोरिया का नाम सुने तो 38 पैरेलल लाइन के साथ साथ ये फैक्ट्स भी दिमाग में आने चाहिए। राजधानी सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और राष्ट्रपति हैं ली जे म्योंग। अब एक मजेदार और चौंकाने वाला फैक्ट सीधा एनिमल किंगडम से। दुनिया के सबसे लंबे जंगली सांप का रिकॉर्ड किस देश के नाम गया है? सही जवाब है इंडोनेशिया। वहां इबू बैरन नाम का एक अजगर मिला है, जिसकी लंबाई 7.22 मीटर है, मतलब एक 2 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा। और बात जब इंडोनेशिया की हो रही है तो ये फैक्ट्स भी कंठस्थ कर लीजिए। राजधानी जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। और अब आज की आखिरी ग्लोबल अपडेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित की गई? इसका सही जवाब है दुबई। ये समिट दुबई में हुई, जो आजकल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक बड़ा ग्लोबल हब बनता जा रहा है। तो चलिए एक नजर में आज के सारे हाइलाइट्स को रिवाइज कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक है राजस्थान। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की। भारत में नेवा और आई लाइव कनेक्ट लॉन्च हुए। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर, भारत 91वें नंबर पर। बड़ी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुई। दुनिया का सबसे लंबा सांप इंडोनेशिया में मिला और एआई इम्पैक्ट समिट दुबई में हुई। तो रिवीजन के लिए आज के इन्फोग्राफिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और भूलिएगा नहीं, कल सुबह ठीक 8 बजे यहीं मिलना है। हमेशा आपके साथ देखने के लिए धन्यवाद।